माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। आप सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 में भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस तरह के इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे? राम के मैथमेटिक्स और मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेंगे, और बिना स्किप किए वीडियो देखे यू विल बी बेनिफिटेड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। कभी कभी ए भी दे सकते हैं, इसके स्थान पे एक्स के स्थान पे ए भी दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए। ठीक है, फॉर विच, देखो ये कंडीशन दी हुई है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, ध्यान देते रहिए कंसंट्रेशन के साथ में। किसी भी तरह, कहीं पर भी, किसी भी एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए माय डियर फ्रेंड, लेट मैं जूम कर लेता हूं। लेट, देखो इसको तो ए जूम कर लेता हूं। ए इज इक्वल टू, देखिए 1 3 और -4 और 2। ठीक है, और बी, इसको मैं बी एज्यूम कर लेता हूं। बी मैट्रिक्स -16 और देखिए 7 और ये -6 और 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए माय स्टूडेंट ध्यान दीजिए। एक एक स्टेप बताऊंगा सिंपलेस्ट वे में। अब ये देखिए क्या मैट्रिक्स क्या आ गई मेरे पास में। देखो इसके स्थान पे ए रखा मैंने, एक्स को एज इट इज रख लीजिए, इज इक्वल टू बी। फॉर्मूला जनरेट करके बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, अब दोनों साइड में मैं देखिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, यहां पे देख लीजिए, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं माय डियर फ्रेंड। देखो ए इनवर्स ए एक्स विल बी इक्वल टू बी। क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिए आप लोग, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब क्या होगा, देखो ए इनवर्स ए, एक्स को बाहर कर दीजिए। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, देखो ए इनवर्स बी। दोनों साइड में मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये तो आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी। हमेशा याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, यूजिंग ए इनवर्स ए और ए इनवर्स ऑलवेज इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, लेकिन एक कंडीशन और है, आई ए इज इक्वल टू ए आई और विल बी इक्वल टू ए। ये भी याद रखना है। दोनों कंडीशन अप्लाई की मैंने यहां पर। यहां पे क्या आ गया, एक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। अंडरस्टैंड? अब मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा एक्स निकालने के लिए? ये तो एक्स निकालना, देखो बी तो मेरे पास है, ए इनवर्स नहीं है, तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ए इनवर्स देखो मैं यही निकाल देता हूं, पड़ेगी। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स है। देखिए ये चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट, A11 A12 A21 A22, ये याद रखना है। 4 ही तो एलिमेंट है। सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग। फाइंड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स मतलब A11 निकालेंगे, A11 A11। ओके, A11 में देखो यहां से देखो इसका कोफैक्टर निकालना, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 2 आ गया। -1 टू द पावर 1 + 1 और इंटू 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये याद रखना है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर्स A I J विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J और इंटू MIJ। कोफैक्टर माइनस। ओके माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, ये कंडीशन मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर। चलिए अब क्या करूंगा, A12 निकालूंगा ना, A12 -1 टू द पावर 1 + 2। एक एक चीज बता रहा हूं। -4 का कोफैक्टर, ठीक है, और -4 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि 3 आ जाएगा। देखो यहां पे 3 रख दिया मैंने, और 3 में भी ये नेगेटिव है, -3 आ गया। -1 टू द पावर 3 तो नेगेटिव होगा ना, पावर ओड है। अब देखिए ये निकालिए, A21, पहले बता देता हूं ये भी नेगेटिव होगा, 2 है, -1 टू द पावर 2 + 1, और यानी कि कौन से का, किसका निकाल रहे हो, इसका निकाल रहे हो ना, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, यानी कि -4। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया।
अब देखिए A22 का निकालेंगे, A22 यानी कि -1 + 2, ठीक है, इसका कोफैक्टर। डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 1 आ गया, देखो, और ये भी 1 ही आ गया, चूंकि पॉजिटिव हो गया, -2 मींस पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट, मैंने बताया ना एडजॉइंट आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने कोफैक्टर निकाल के इसलिए बताया ना, इनके प्रोसीजर तो आपको जानना चाहिए ना, जिससे आपकी समझ में प्रोसीजर भी आ जाए, ठीक है। नहीं तो कोफैक्टर इसका क्या होता है ना माय डियर स्टूडेंट, शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं एडजॉइंट, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं कि देखिए, अब मैं यहां पे पहले एडजॉइंट निकाल देता हूं, एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, देखिए A11, जहां पे जो एलिमेंट है वहीं रख दीजिए 2 और -3, ठीक है, और यहां पर क्या आ गया 4 और 1, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, रोज कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखो ये रो है 2 और -3, और यहां पे क्या आ गया 4 और 1, ये एडजॉइंट आ गया माय स्टूडेंट। अब देखिए डायरेक्ट कैसे आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं, मैंने बताया जो ये जो है ना डायगोनल एलिमेंट, इनके तो साइन चेंज कर दीजिए और इनको इंटरचेंज कर लीजिए, रियल 1 को 2 के साथ और 2 को 1 के साथ, देख लो इनके साइन चेंज हो गए, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है ना, मुझे तो इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए माय स्टूडेंट देखिए तो कोफैक्टर, देखिए माय स्टूडेंट डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल लेते हैं सबसे पहले, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू इसको इसके साथ, यानी कि 1 × 2 और -3 × -4, कितना हो जाएगा 2, और देखिए माय स्टूडेंट ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 12, यानी कि इक्वल टू 14 आ गया, ध्यान दीजिए आप लोग, डिटर्मिनेंट वैल्यू 14 आ गई, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ए क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर, और ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, नॉन सिंगुलर ए इनवर्स एग्जिस्ट, दोनों ही काम हो रहे हैं, नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो चलिए निकाल दीजिए माय स्टूडेंट ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट की भी आवश्यकता पड़ेगी, डिटर्मिनेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो ए इनवर्स चाहिए ना। देखिए अब ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई माय स्टूडेंट 1/14, ये तो ये आ गया, ठीक है। अब यहां पे कितना आ गया 2 4 और -3 और 1, देखो आ गया ना ए इनवर्स, और माय स्टूडेंट ए इनवर्स की वैल्यू तो यहां सब्स्टिट्यूट, ए इनवर्स और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी, कंडीशन यूजिंग, क्या यूज करना, देखो इसको मैं इधर ले लेता हूं, देखिए माय स्टूडेंट x विल बी इक्वल टू ए इनवर्स b, और ए इनवर्स की वैल्यू देखो ये आ गई 1/14, इनवर्स ए इनवर्स ये आ गया 2 -3 4 और 1, ठीक है। अब तो बी मैट्रिक्स भी लिखनी पड़ेगी, बी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, बी क्या है मेरे पास में, देखो -16 -6 7 और 2, देखिए 1/14। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया था, देखो 2 कॉलम है 2 रो है, मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये रो और ये कॉलम लेना, देखो 2 को 16 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -32 आ जाएगा, देख लीजिए इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ में +28 आ जाएगा, 7 4 28 होता है ना। और माय डियर स्टूडेंट देखो फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 2 को किसके साथ में -6 के साथ में, यानी कि -12 आ जाएगा, 2 × 6 -6, फिर प्लस 2 को 4 को किसके साथ में 2 के साथ में, यानी कि 8 आ गया, देख लीजिए फर्स्ट एलिमेंट देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर सेकंड एलिमेंट के लिए इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 को -6 के साथ में, -12, 4 को 2 के साथ में। अब देखिए अब ये रो लेंगे, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम लेंगे, ये रो ले लीजिए, कितना हो गया, देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा माय स्टूडेंट, ठीक है, और 48 आ गया, ध्यान दीजिए देखिए 16 3 जा 48, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, इसको इसके साथ में, यानी कि +7 भी आ गया, ठीक है।
अब देखिए फिर सेकंड एलिमेंट के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 18 आ गया, ठीक है, और इसको साथ में +2 आ गया। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखो, मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसी में जब बच्चे जनरली गलतियां करते हैं। देखो इस एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो, सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड कॉलम, ये रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम लेना है, ये रो लेनी है तो सेकंड कॉलम लेना। देखिए जैसे मैंने मल्टीप्लाई का 48 और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ में 18 आ गया और इसको इसके साथ में 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां तो -4 आ गया, देखो ठीक है, 32 है, 28 पॉजिटिव है। अब देखिए यहां पर भी -4 आ गया, ओके। माय डियर स्टूडेंट यहां देखिए 48 यानी कि 55 आ गया, ठीक है, और यहां पर देखो कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी थोड़ा ही आ गया, ये मैट्रिक्स थोड़ा ही आ गया मेरे पास में, ये आ गया मुझे 1/14 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4/14, ठीक है, और यहां पर भी -4/14, ठीक है, और यहां पे 55/14, ठीक है, और यहां पर 20/14। अब आई मैट्रिक्स, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। अब देखिए यहां पे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 आ जाएगा, यानी कि -2/7, और यहां पर भी -2/7, ठीक है। ये तो जो का त्यों आएगा 55/14। यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर भी 2 से ही हम डिवाइड कर सकते हैं, 10/7 आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट, x आ गई, यही मैट्रिक्स x है, x की वैल्यू ये आ गई, दिस इज द फाइनल वैल्यू, ओके माय डियर स्टूडेंट। इसी तरह से आप लोगों को मैट्रिक्स निकालनी है, और बहुत ही अच्छी तरह से सिंपलेस्ट वे में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है, ठीक है ना। और ये स्मार्ट सॉल्यूशन आप लोगों को, स्मार्ट क्वेश्चन जो काफी बार एग्जामिनेशन में आ चुके, कहां पर मिलेगा, मैथ सक्सेस पॉइंट पर मिलेगा, राम के मैथमेटिक्स पर मिलेगा, ठीक है ना। और वो तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ओके। लाइक माई वीडियोज और शेयर माई वीडियोज, अपने फ्रेंड के पास में शेयर भी कीजिए। और एक चीज और याद रखना है, बटन जो है ना उसको भी दबाइए माय डियर स्टूडेंट, उसमें तो कंजूसी कर जाते हैं ना, तो आप सब्सक्राइब करते, ना बटन दबाते, ना शेयर करते, कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। बेनिफिट लेने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ओके माय डियर स्टूडेंट। अच्छे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त करते रहिए वीडियो के माध्यम से। बेस्ट ऑफ लक।